अगर आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालेंगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही ऐसा एक चीज है जो आपका ध्यान भटकता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब है कि आपको जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है, जो चीज आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा ही है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के लिए होते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होता है। इसीलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोग से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करे। देखो, आग से खाना भी पका सकते हैं और खुद को जला भी सकते हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलते के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो। इसमें आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसका सीधा साधा एक ही मतलब है कि आपके जिंदगी का कोई भी मोटिव नहीं है। अपने सपनों के लिए अपना विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपने जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने का जरूरत है। निश्चित रूप से अगर इस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि जब आपको वो चीज जरूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी हो तो ये नहीं तुम कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी सोचे नहीं होगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाने पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े
जो तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दे। जो खुद से 3 सवाल कर लेना, तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो, तुम्हारे के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेशक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।